भाई सभी भाइयों को राम राम। मैं ऐसी कोई ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाता नहीं हूँ और एक दो वीडियो पहले पुरानी पड़ी है चैनल पे, वो भी जब जब कोई ऐसा प्रोटेस्ट या देश में कोई ऐसी कहानी हुई है तभी वीडियो बनाई है। नहीं तो मैं वीडियो बनाता नहीं, ना ही मुझे कोई बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का शौक़ या कोई ऐसा प्रोफेशन। ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ, ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और पेपर लीक के रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और फिर इसका जो कल उसकी वजह से जो ये हंगामा हुआ, उनके बाद जो होता है ना, दिल में बड़ा दुख सा होता है और बड़ा मन विचलित हो जाए, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, एक तो मैं सभी भाइयों को बता दूं भाई, मैं कोई ऐसी स्क्रिप्टेड या कोई ऐसे बहुत सोच विचार करके या पहले से प्लान करके या अपने किसी कंटेंट पे काम करके मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता। तो ये इसमें कोई गलती हो, किसी भाई को कोई बात गलत लगे तो भाई वो भी कमेंट करके बता दे कि भाई आपका ये विचार गलत है। जिनको सही लगे वो भाई सही बता दें, और सही आदमियों को जिनको सही लगे वो शेयर भी कर देता कि भाई किसी और आगे लोगों को समझ में आ जाए, सही आदमियों को। और बाकी जिनको नहीं समझ में या गलत लगे तो भाई वो भी बता दें, क्योंकि आदमी को अगर अपनी कोई गलती होती है तो गलती सुनने की भी क्षमता आदमी में होनी चाहिए कि भाई कोई गलत बात है तो उसको सुन ले। तो भाई मेरे जो विचार हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इसमें जो इतना हंगामा हुआ, क्या ये सही हुआ? भाई अगर कुछ लोगों को मिलके या बहुत लोगों को कोई दिक्कत हुई देश में, सरकार में, तो पहले से ही धरने होते थे, महात्मा गांधी जी करते थे, धरना करते थे या आंदोलन करते थे। तो वो समय ऐसा था जब सरकार तक अपने विचार पहुंचाने के लिए या सरकार को दिखाने के लिए इकट्ठा होना पड़ता था कि हाँ देखो जी, इस गलत काम के लिए या आप किस गलत नीति के लिए हम ये 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी या इतने आदमी हम हैं, इकट्ठा हैं, हम हमारे सबके एक समान विचार हैं। क्या आज जरूरत है? जब ये सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा, इसके लोग रील बना रहे हैं, इसके ये घेवर बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मतलब बेफालतू काम कर रहे हैं लोग। तो जो असल इसकी जो पावर है, असल पावर तो यही है कि अगर किसी को कोई मूवमेंट अपनी शो करनी है, कोई अपने विचार शो करने हैं, इसी भी दिखा दो। अल्टीमेट किसी भी धरना प्रदर्शन का जो मकसद होता है मेरे हिसाब से तो यही होता है कि भाई अपने विचार सरकार तक पहुंचाना, ये किसी भी एजेंसी तक जिसको आपको पहुंचाना उसे पहुंचाना कि हम देखो इतने आदमी इस बात के या हक में है, ये इसके खिलाफ है। तो अगर ये कोई मूवमेंट अगर ऑनलाइन चलता तो काफ़ी था वो, और सही होता तो भाई मान लेती सरकार, सही कोई भी बात हो तो उसे मान लेगी। भाई नहीं लगेगी तो उस पर विपक्ष भी बैठा है, वो भी विचार करेगा, वो जवाब देंगे, प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन रोडों पे उतर जाना ये तो भाई मेरे हिसाब से तो, मेरे अपने पर्सनल व्यू है, मुझे तो सही लगता नहीं। क्योंकि जाएंगे तो वो अपने विचार रखने के लिए, वहाँ पता उनका होता ही नहीं, सबके विचार वहाँ जाते जाते अलग हो जाएंगे। वहाँ कोई अपने अलग विचार लेके पहुँच रहा है, कोई कुछ पहुँच रहा है, कोई शरारती तत्व है, कौन में से कोई हरकत कर देगा, कोई बदतमीजी कर देगा, कोई कुछ कर देगा, वो फिर एकदम भीड़ भड़क जाएगी तो तो मैं पता नहीं क्या से क्या हो जाए भाई। जिन लोगों ने, जिनके परिवार में, जिनके यार दोस्त जो पुलिस में, फोर्स में, सीआरपीएफ में जो हैं, उनसे आप पता करना, उनसे पूछना कि भाई क्या इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था? तो भाई बिल्कुल हो सकता था। इसमें अगर और कोई ज़्यादा ही शरारती तत्व घुस के और ज़्यादा ही हरकतें हो जाती तो पता नहीं और ज़्यादा भी समस्याएं हो जाती और दिक्कतें बढ़ जाती। पर चलो, भगवान का शुक्र रहा जो भी, कि हुआ बहुत बुरा हुआ, पर जो गलत आदमियों की जो मानसिकता असली जिनका मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इन बच्चों की अगर ढाल बना के
जिनको पता नहीं, जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट मान के जो आ गए, वो बच्चे अगर संसद तक घुस जाते तो वो तो घुसने तक का काम करते, उसके बाद जो असल आदमी थे वो निकलते और वो निकल के फिर अपना काम करते, और उनसे नुकसान फिर सबको होता और उन बच्चों को भी होता जो बेचारे निर्दोष जा रखे थे या उनको पता ही नहीं था असल चल क्या रहा है खेला। तो अच्छा, पहले मैं काफ़ी आगे चला गया शायद अपनी बातों में। मैं बात ये करते हैं कि भाई पेपर लीक पे ही कर ले, पहले अपने विचार रख लेते हैं। देखो, जहाँ तक मेरे विचार, हमने भी भाई 19 साल की उम्र में ही अपने नौकरी लग गए थे, 19 साल 4 महीने की उम्र में नौकरी लग गए थे। लेकिन हमने पेपर दिए, नॉन मेडिकल से कर रहे थे, AIEEE के एग्ज़ाम दिए, उस टाइम AIEEE के एग्ज़ाम होते थे, नहीं हुआ, नहीं हो गया भाई, और इधर उधर कई नौकरियों के लिए फार्म भरे, नहीं हुआ, फिर भगवान ने सुन ली, होगा, मेहनत करी, होगा। तो मेन जो मानना है ये है कि पेपर हुआ, पेपर लीक होगा, पेपर लीक होकर पेपर दोबारा होगा, तो जो बच्चे जिनकी तैयारी थी, जिनका लक था भाई सोना तो सोना रहेगा, ठीक है, तो जिनकी तैयारी थी वो बिल्कुल कर जाएंगे, उन्हें क्लियर कर दिया, फिर क्लियर कर दिया और उनको होगा। जिनकी थोड़ी बहुत 19-20 नू थी भाई हमारा तब बढ़िया होगा सर, अब ना होया या इससे लीक से समस्या बन गई, तो कुछ भाई अगली बार हो जाएगा। आदमी नीट की तो सब जिनने तैयारी कर रहे हैं, जिनके बालक कर रहे हैं, भाण भाई बालक कर रहे हैं, उन सब ने भी रहा है 2-3 साल लगा दे भाई बालक है, तो उनका फिर हो जाएगा। तो और भाई जिनका ना ही होना, जिनके तो नंबर ही ना आने, जिनका दूर दूर तक है ही ना कोई वास्ता, उनका तो भाई फिर होना भी ना चाहिए पेपर लीक। वे पेपर लीक कराने वाले वे ही हैं, पेपर लीक कराने वाले वे हैं असली भाई। समस्या ये है कि जवाबदेही जो मान ली भाई जिसने करा दिया, पेपर लीक करा दिया, वे कराने वाले कौन है? कराने वाले उनके माँ बाप हैं, उन बालकों के। देखो, जो बच्चे इनमें जिन बच्चों का नुकसान हुआ वो तो मेरे हिसाब से कम है, वे घने हैं जिनने पेपर लीक कराने में, जिनने पैसे खर्च करे, जिनके माँ बापा ने पैसे दिए या जिनकी वजह से वो सारा हुआ, और वो सारे नीट वाले ही बालक हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं ये प्रोटेस्ट कब सही होता और कब हम भी इसे बहुत जायज मानते। पेपर होता, पेपर लीक होता, पेपर लीक होने के बाद पता चल जाता जी पेपर लीक होगा, और फिर उन बालकों का फिर वो पेपर दोबारा नहीं होता, तो उसमें जो असली प्रतिभाशाली बालक थे वे रह जाते, जिन्हें लीक दे के पैसे दे के जिनने कर रखा था उन बालक का सिलेक्शन हो जाता। वो बहुत नाजायज था, वो बहुत गलत हो जाता उन बालक का खातर जिनकी असली तैयारी थी। और फिर प्रोटेस्ट करते और 1 लाख 2 लाख 10 लाख आदमी की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही किसी राजनीतिक आदमी की, ना ही किसी, मैं कह रहा हूँ ना ही किसी 20 साल से ऊपर के आदमी की जरूरत नहीं रहती किसी उस प्रोटेस्ट में। उसमें नीट वाले बालक एक मूवमेंट चलाते, वो सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर को, इनको टैग करते ट्विटर पे, जैसे भी किसी भी सोशल मीडिया पे ये मैसेज आता, उस मूवमेंट से भी बालक जुड़ जाते। सिर्फ नीट वाले बालक जुड़ जाते। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो पेपर दोबारा होता, जिन्हें लीक कराया उन लीक कराए उड़ा के पकड़े जाते, पेपर दोबारा होकर फिर बढ़िया हो जाता, जिनने जो प्रतिभाशाली बालक थे उनका सिलेक्शन हो जाता। राजस्थान में पीछे गलत पेपर में भर्ती हुए 70-80 सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग करते हुए वापिस जेल में गए। क्यों? क्योंकि सही जगह मैसेज गया सरकार के पास, हाँ भाई पेपर लीक हुआ, जांच हुई, इंक्वायरी हुई, पता चला ये आदमी इसमें थे, और वो सारे उसमें, इवन एक DSP भी है, वो खुद उसका लड़का सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहा था, वो सारे उसमें अरेस्ट कर लिए। और उस पूरे सिंडिकेट का ये पता चला कि उनके अकाउंट स्टेटमेंट से और उन सारी चीज़ों से पता चला कि ये जो सिंडिकेट है इन्होंने कौन कौन से पेपर और लीक कराए हैं, किन आदमियों के अकाउंटों से इनके पैसे ट्रांसफर हुए हैं। और वो लोग जो सरकारी नौकरी लगे हुए थे 5-6 साल बाद, वो तक सस्पेंड हो गए, डिसमिस हो गए नौकरी से। तो भाई ये जांच होती है, जांच करने पे सारे काम हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी मांग सही थी। जिन लोगों का उस पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ और गलत आदमियों में सिलेक्शन हो गया, उनकी सही मांग थी, ठीक है, और उन्होंने कर लिया। दूसरी चीज,
भाई ये आज पेपर लीक हो गया, आपने एजुकेशन मिनिस्टर का मांग लिया इस्तीफा, बच्चों तो मांगा भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं था ऐसा मांगना है, किसी नीट वाले बच्चों को ये कोई होश भी नहीं था कि मांगना है इनका एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लो, नहीं उनको तो बेचारों को यही था पेपर दोबारा ढंग तो हो जाओ। पढ़ने वाला बालक का सिर्फ एक ही विचार रहता है जो दोबारा बढ़िया फेयर पेपर हो जाओ, बहुत बढ़िया हमारा हो जाएगा। तो उनका इस्तीफा मांग लिया, चलो हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी भाई, गणा वो होगा, हो जाएगा, फिर ये पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। नू ना हो भाई, नू पेपर लीक होने कभी बंद ना हो। पेपर लीक होने जब बंद होंगे जब हिंदुस्तान का आदमी खुद से रेड लाइट जंप करनी बंद कर देगा, खुद से हेलमेट लगाना शुरू कर देगा, खुद से रोडों पे गंदगी फेंकनी बंद कर देगा, खुद से टिकट लेकर ट्रेन में बस में सफर करना शुरू कर देगा, खुद से किसी अंधे को रोड पार करा देगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब खुद से अपना भीतरला ठीक कर लोगे कि मेरे को गलत काम नहीं करना, इससे मेरा देश कहीं ना कहीं खराब होगा, एक गलत रीत पड़ेगी, वो चीज़ बढ़ेगी, तो भाई पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। वो पेपर लीक कराने वाले नीट के बालक, उनके माँ बाप, उनने यार रीत कर दी, उनके चक्कर में बालक चले गए, ये इतना ड्रामा हो गया, इतने बालक ये इनके लग गई, तो असली तो वे हैं भाई, वे भी तो नीट की तैयारी कराने वाले स्टूडेंट है, स्टूडेंट भाई, स्टूडेंट और उनके माँ बाप हैं जो ये वो करा रहे थे। उनने कोई और बैठा थोड़ी नहीं करा रहा था, भारत पेपर लीक वही तो बालक थे जो स्टूडेंट जो करा रहे थे। फिर गलत कौन हुआ? तो ये समझो कि गलत है क्या, गलत चीज क्या है। किसी ने कुछ भड़काया, किसी ने कुछ कहा, वो रीत पकड़ चल मत दो पीछे पीछे, ये कह रहा है कोई अपनी न्यारी रीत लेगा, अगर यहाँ से ये चलेगा वो ये चलेगा, सबको अपना अपना मुद्दा, मैं कह रहा हूँ अपने मुद्दे पकड़ के बैठ जाने और अपना फायदा उठाना है। उनको किसी को कोई मतलब नहीं है बच्चों से अगर किसी में है, तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तुम इतने बड़े समाज सुधारक हो, तो तुम भाई बैठो और तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करो अच्छी चीज़ों के लिए कि आप अपना भीतरला ठीक करो, आप सुधरो, आप गलत चीज़ मत करो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने रेड लाइट जंप करी, आपसे किसी ने पकड़ लिया, किसी पुलिस वाले ने कोई गलत काम करा, कहीं किसी विभाग ने किसी ने रिश्वत मांगी, आप अड़ जाओगे, मैं नहीं दूंगा। क्या होगा? जो आप गलत काम कर रहे थे तो वो उस गलत काम को नहीं करने देगा। अच्छी बात है, नहीं करने देगा। आप गलत काम कर क्यों रहे थे? खत्म। पहली बात वो भ्रष्टाचार खत्म, दूसरी बात आप आगे से गलत काम नहीं करोगे क्योंकि आपको सजा मिल गई। तो कितनी अच्छी चीज है भाई। गलती तो भाई दोनों हाथ से ताली बजती, दोनों। आप किसी अपने काम को कराने के लिए भ्रष्टाचार दे के, रिश्वत दे के आप बर्बाद कर रहे हो देश को, और आप बाकी खुद भी हो। आप अपना कोई काम जो उसका फायदा हो सकता था उसके लिए आप रिश्वत दे रहे हो, भ्रष्टाचार करा रहे हो, तो आप मत करो भाई। वो अगला आदमी आपसे, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया, आपका काम नहीं करेगा या आपका चालान करेगा, आपका कोई और जो फायदा पहुंचाना था वो नहीं पहुंचाएगा, तो बढ़िया है, उसने अपनी ड्यूटी कर दी, बढ़िया। और आपको सबक मिल गया कि आगे से ऐसा करना नहीं। आप नहीं, खुद नहीं करोगे और अपने बच्चों को समझाओगे नहीं करना, तो ये ऐसे चीजें होगी ठीक। ऐसे भाई पेपर लीक होने होंगे बंद। ये चीजें एक दिन में नहीं हो सकती, एक आदमी के इस्तीफे से नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे तो कभी ये है टेम्परेरी इलाज, ठीक है, इलाज ऐसी होगा। तो जो ये बैठे हैं इन्फ्लुएंसर, ये सिर्फ लोगों को इतना बताओ कि भाई आप अपना भीतरला ठीक करो। इनको तो भाई जब इनको इतनी परवाह है, देश की युवाओं की इतनी परवाह है, तो इनको अपने कमाना खाना धंधा छोड़ देना चाहिए। स्पेशल जगह जगह जाके लोगों को पर्सनली मिल के, क्यों भाई सोशल मीडिया है, आप उस पर बताओ, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाओ। वहाँ बैठ जाओ आप, अपने घर बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने छत पे बैठ के बताओ, लोगों को बताओ अच्छी चीज़, भाई ये करो, ये काम करो। आपसे कोई आदमी गलत पैसा मांग रहा था तो आप मत दो उसे। आप रेड लाइट जंप मत करो, आप गंदगी मत फैलाओ, आप अपने बच्चों को गलत चीज़ें मत सिखाओ। आपके आसपास कोई नशा बिक रहा है तो आप उसकी वीडियो बनाओ, दो, सरकार को दो, पुलिस को दो, बिकने मत दो। 5 आदमी आपके पड़ोस में गांजा बिक रहा है तो जरूरी है तुम जंतर मंतर जाके धरना प्रदर्शन करो, तुम 50 आदमी वहाँ खड़े हो जाओ उस गांजे वाले घर पे। यहाँ गांजा नहीं बिकेगा भाई, यहाँ कैसे मेरी गली में गलत हो रहा है। तुम
वहां जाके कहीं जाके 1 लाख आदमी धरना प्रदर्शन करोगे तुम, मैं कह रहा हूँ 50 आदमी तुम्हारी गली में जुआ सट्टा चल रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, दारू बिक रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम वहां खड़े हो जाओ 20 आदमी, तेरी शराब नहीं बिकेगी भाई, यहाँ पे तेरा गांजा नहीं बिकेगा, तू ड्रग्स नहीं बेचेगा, किसकी हिम्मत भाई बिक जाएगी, किसकी हिम्मत है वहां हो जाएगा। जहाँ जरूरत है भाई वहां वहां हो ना इकट्ठे, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी के पीछे मत भागो कि वहां चल दिए। और किसी भी प्रोटेस्ट में मैंने बताया तरीका भाई सबसे बढ़िया है ये ऑनलाइन, इसीलिए है, इसका फायदा उठाओ। ये तो पुराने टाइम में था जहाँ ज़्यादा 2-2 लाख आदमी, 1-1 लाख आदमी उस मूवमेंट में इकट्ठे हो, सरकार तक मैसेज जाना चाहिए, चला जाएगा। आप अपना काम करो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, क्यों कहीं ना कहीं वो समय खराब हो रहा हो, देश की भी अर्थव्यवस्था में दिक्कत दे रहा है, क्यों अपने देश का समय खराब कर रहे हो। ठीक है, आपकी वजह से पता नहीं किसी जाम लगा, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना था, किसी को और बहुत जरूरी काम थे, रुक गए, उन लोगों के बेचारे जीवन पूछ के देखो कि क्या क्या समस्या आई, किसी की एम्बुलेंस रुक गई, उस आदमी को क्या समस्या हुई, उसके जीवन में ये एक मोमेंट कितना बड़ा उसके लिए समस्या रही। और अगर जायज मांग होगी, सही चीज होगी, किसी भी चीज होगी तो भाई सब सुन लेते हैं, सबको मैं कह रहा हूँ। एक आदमी के लिए सोशल मीडिया की इतनी पावर है, हम इतनी वीडियो देखते हैं कि सही चीज के लिए एक आदमी के लिए पता नहीं कहाँ से प्रशासन भी और सब चीजें इतना काम करा देती है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाइयों, पर मुद्दा बड़ा है इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप अगर सही होंगे, आपके आसपास गांव में, मोहल्ले, इलाके में आप देखना, जिस आदमी की कहीं ना कहीं एक दुकान मिलती है जो बहुत फेमस होती है, जो मिठाई की हो, समोसे की हो, किसी चीज की हो, उस पे आपको सामान लिमिटेड मिलेगा, सामान लिमिटेड मिलेगा। और बहुत भारी बड़ी दुकान नहीं मिलेगी, लिमिटेड सामान मिलेगा, उस चीज बढ़िया मिलेगी ना भाई। उस फलानी फेमस बहुत है, वहाँ बालूशाही फेमस है, उसकी बर्फी फेमस है, ज्यादा सामान नहीं मिलता उस पर, और उसकी बिक जाती है और वो फेमस रहती है। तो ऐसी जो प्रोटेस्ट हो या कोई भी हो, उसमें भाई क्वालिटी हो। 1 लाख 1 करोड़ आदमी इकट्ठे कर खराब कर देते हैं चीजों को, जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती चीज सही। बुलाइए तो आधे आदमी गलत एलिगेशन लगाएंगे, वो फलाना था ढिकाना था, इस मूवमेंट कर थी भी जायज थी, सबको दिख रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन क्वालिटी हो चाहिए। इसमें चाहिए 10,000 बच्चे जो जैन 1 12वीं के बच्चे जिन्होंने पेपर दिए, वो कुछ कहते हैं, उनकी मांग सुनी जाती है, लेकिन मांग भी तो उनकी सुने जो जायज हो भाई, जिनकी जो बात हो। ये पेपर लीक होके और ये दोबारा नहीं होता तो वो बालक कहते हाँ जी हमारे पेपर दोबारा कराओ, हम प्रतिभाशाली आदमी थे, हम जायज थे और हमारा सिलेक्शन होना था, नहीं हुआ तो सरकार कराती, दोबारा पेपर कराती, लीक करने वालों को पकड़ती, जो स्टूडेंट लीक में पेपर में बैठे थे उनके खिलाफ एक्शन लेती। ठीक है, और लेती भी रहती है, ऐसा तो हमेशा होता है। हर बार के नीट के एग्जाम में, किसी भी नीट के एग्जाम में हर जगह 20-30 बच्चे हमेशा ऐसे हो जाते हैं जो दूसरे की जगह बैठते हैं या पकड़े जाते हैं। तो वो असल काम था जो करना था। अब तो सच्चाई की बात तो ये है कि जिनको बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो तो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे अपने जा लिए, और ये खामखा में एक आध मुकदमे ले जाएंगे, झूठे साचे जो आ रखे हैं, पता नहीं कहाँ आगे आ रखे हैं। आप वीडियो देखना, किसी समझ में नहीं आएगा, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब है या जिनके किसी यार दोस्त को किसी पढ़ाई से मतलब या उनको मतलब है। ठीक है, बस ठीक है, एक मैसेज होता है राजनीति में कि ब्लॉक अध्यक्ष वो बताएगा, ब्लॉक जो प्रभारी है, स्टेट प्रभारी, उसे कहेगा, वो ब्लॉक के अध्यक्ष को कहेगा तू 50 बच्चे लेकर पहुंच जा, तू फलाने लेकर पहुंच जा, तू उसको इतने पहुंचने। वो एक मैसेज सर्कुलेट होता है, और ये पॉलिटिक्स है। नहीं तो जेन्युइन तो 2000 बच्चे भी इकट्ठे नहीं हो पाते, 2000 आदमी भी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं बिना किसी बहुत बड़े एस्टेब्लिश नेटवर्क के बिना। लेकिन ये एस्टेब्लिश नेटवर्क होता है, वहां से वहां, और एक मैसेज देना है, और उस मैसेज के बाद ही बोला ये गांव के बाद ब्लॉक प्रमुख गांव, और बाद ऐसे इससे वो संघ, वो वहां से प्रमुख सब इकट्ठे हो गए, पहुंच लो। एक दिन में यार इतनी भीड़ इकट्ठा होना, तो सब संगठित मामला होता है, उसी से होती है, लोगों की भेजे जाते हैं बड़े उससे नेटवर्क से। नहीं तो ये जो है सीजेपी के जो प्रमुख है, इनका कोई इतनी बड़ा चेहरा भी नहीं था हिंदुस्तान में कि लो भाई तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े चेहरे जो इनके पीछे इतनी भीड़ जुड़नी भी नहीं थी। और ना किसी ने किसी पास्ट जाना कौन क्या था क्या नहीं था, उसने तैयारी करी थी नहीं करी थी, खुद ने पता नहीं क्या करा, खुद ने कोई पेपर दिया नहीं दिया। तो
सबसे बड़ी चीज ये है भाई, गलती सबसे होती है, अपनी गलती सुधारें कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और ये जो खड़े थे पुलिस वाले, ये भी आपके भाई, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के आदमी थे जो ये यहाँ पे थे। तो आप उनको लिए ऐसे कर रहे, और वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, उन सब एक कमांड पे डिपेंड है। उनको कमांड आ गई तो एक सीनियर मोस्ट आदमी ने ये कहना है कि भाई सब हट जाओ वहां से, तो सब हट जाएंगे। वो भीड़ नहीं है, वो डिसिप्लिन फोर्स है, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। एक बार कह दी कि हट जाओ तो जी हट जाएंगे, एक बार कह दी रोकना है तो रोक दो, रुक जाएंगे। और आप लोग वहां जाकर वो बन गई भीड़, कोई किसी काबू में नहीं, को पेड़ पे चढ़ रहा है, को गाड़ी तोड़ रहा है, गाड़ी पलट रहा है, पुलिस की टोपी पहन ली, बॉडी प्रोटेक्टर चुरा लिए। तो वो भीड़ ही आप दिखाओ, बताओ क्या मतलब वो क्या चल रहा था। तो भाई ये सभी भाइयों से निवेदन है, ये इस तरह की चीजें करने से पहले अपने सोच लो, विचार कर लो, नहीं तो खामखा किसी दिन कल किसी कोई अनहोनी हो जाती तो उन माँ बाप से पूछ के देखो कि उनके दिल पे क्या बीतती। और कोई ज्यादा बात बढ़ जाए, केस वेस लग जाए, और अपनी भविष्य को आदमी खराब ही करता है। तो चीजें जैसे ठीक होनी है, वो सही तरीका ढूंढो कि ठीक कैसे होनी है। ठीक होगी खुद का भीतरला ठीक करके, ठीक है, धीरे धीरे होगी चीजें ठीक। और नहीं तो ये तो पेपर लीक चलो आज हो जाए, सारे काम हो जाएंगे दोबारा। फिर ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद होगी, इससे आगे होगा ही नहीं, ठीक है। तो सब भाइयों को राम राम। जिन भाइयों को सही लगी हो भाई वो शेयर करो, ताकि लोगों के पास सही मैसेज चले जाए। अपनी और वीडियो बना के भी टैग कर दो भाई, ताकि हमें भी भाई जो सही जिनके विचार है हमसे मिलते हो, हमें पता रहे भाई कि लोगों का ये मानना है। और जो गलत हो भाई वो भी मैसेज कर दें भाई, बताएं भाई आपने ये बात गलत कही। मैं उन भाइयों की भी बिल्कुल सुनूंगा, उनसे भी कोई ऐसी वो नहीं है कि गलती आदमी कोई गलत बात हो तो वो भी सुननी चाहिए। और राजनीतिक अपना किसी तरह का भाई कोई बहुत ज़्यादा किसी से ना तो प्रभावित और ना ही कोई किसी की सोंठा रखेगी इस पार्टी के इसके हैं, ठीक है। जो जहाँ मन लगेगा, जहाँ जब सही लगेगा तो वो बिल्कुल उसके साथ है। और सभी भाइयों को राम राम।